हेलो गाइस, क्या हाल? सब बढ़िया। इट्स मी अतीकुर रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चैप्टर 1 क्लास 12 का। तो क्लास 12 का ये बिगनिंग है हमारे पास। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उसके बाद धीरे 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 हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वन बाय वन सारी चीजें वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। क्या होता है, सब एक डीप कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या डीप कॉन्सेप्ट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है नहीं है। हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जनरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास दो चीज होगा। एक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होने वाला है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब बोलोगे ये क्या होता है, वन बाय वन हम लोग सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी चीज जो रुकी हुई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया अगर चार्ज, मतलब क्यू का मतलब हो गया चार्ज। अगर चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, जिसके अंदर जो भी चैप्टर, मतलब जैसे हमारे पास कैपेसिटर हो गया, गॉस लॉ, जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे हैं वह किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और जहाँ पे चार्जेस अगर मोशन कर रहे होंगे, चार्जेस आर इन मोशन, अगर ये चार्जेस मोशन में होंगे तो हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एग्जांपल बताए बहुत बड़ा, मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट का फ्लो होने वाला है। करंट का फ्लो का मतलब हो गया चार्ज फ्लो करने वाला है। जो चार्ज फ्लो करेगा वह क्या होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म की। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म की बात करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा फील्ड है। इसके अंदर बात करने वाले एसी और ईएमआई, वन बाई वन ये सब सारे चैप्टर बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, मीन्स कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में बात करने वाले हम लोग। गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्या चीज होता है कैपेसिटर, क्या चीज होता है हमारे पास स्टोर, मतलब चार्ज स्टोर करने की चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कैपेसिटर। गॉस लॉ क्या होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वन बाय वन ये पूरा चैप्टर है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हम लोग जो शुरुआत करेंगे कहां से करने वाले हैं, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज अगर मोशन में है तो कैसे हम लोग क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए, चलो। तो हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होगी और उसका प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, वन बाय वन ये चीज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो सिंबल होगा वो क्या होने वाला है, चार्जेस का जो सिंबल होने वाला है मीन्स सिंबल ऑफ चार्ज। सिंबल किससे रिप्रेजेंट करने वाले, ये 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। एसआई यूनिट कितना होने वाला है, एसआई यूनिट होगा हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये क्या होने वाला है, दिस इज कूलम। और कूलम को हम लोग समटाइम्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एसआई यूनिट हो गया हमारे पास। जनरली ये हो गया हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर। चार्ज जनरली क्या होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये मतलब बच्चों वाला है जो 9th और 10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब हो गया सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होने वाला।
इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस का सिंबल क्या होने वाला है क्यू, एसआई यूनिट क्या होगा कूलम होने वाला है, स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर प्रेजेंट होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज if any quantity which has a magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलने वाले हैं। अब हम लोग को पता है क्या टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस होगा हमारे पास, दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ोगे तो फर्स्ट वन होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, and second one is negative charge, और सबसे बेहतर तरीका और इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ये होगा पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। और मुझे पता है कि आप पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, लिखा होता है बुक में लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, मीन्स पॉजिटिव साइन से, और नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, नेगेटिव साइन से। याद करना, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करने वाले हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, हमेशा आपस में क्या करने वाले हैं, ये रिपेल करेंगे। और मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देने वाले इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, नेगेटिव और नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को इस डायरेक्शन में धक्का देगा, और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को कौन सी डायरेक्शन में धक्का देने वाला है, इधर। ये हुआ लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टीज। और मुझे पता है क्या, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मींस अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एरो का डायरेक्शन जो खींच रहा होता है उसके तरफ होगा। देखो ये प्लस वाला नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाला प्लस को अपने तरफ खींचने वाला है। ये होगा हमारे पास चार्जेस की पहली प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस नहीं होने वाला है कि दो टाइप्स के चार्जेस होने वाले हैं, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, जो दूसरा होने वाला है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। और याद करना, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को अपने तरफ नहीं मतलब ढकेलने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वाला अपने तरफ से दूर भागाने की कोशिश करेगा, बट एक पॉजिटिव नेगेटिव को बोलेगा अच्छा चला मेरे पास आ, तो ये नेगेटिव पकड़ के मतलब ये क्या करने वाला है, खींचने वाला है, मतलब खींचने वाला है, जो भी वो क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो लाइक चार्जेस इसीलिए रिपेल करने वाला है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज टू अट्रैक्ट। और इसका रीजन पढ़ने वाले हम लोग, रीजन पढ़ेंगे बाद में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब हम लोग रीजन पढ़ेंगे ये लाइक चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं आपस में, और अनलाइक चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करने वाले हैं आपस में। ये 1 by 1 सारी चीज पढ़ने वाले हैं। और आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। ये हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। और चार्जेस कैसे आता है मालूम है ना, चार्जेस आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। और तुम्हारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से जो हमारे पास चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जनरली ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, अभी ये तो इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन को हम लोग पूरा करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाने, इलेक्ट्रिक चार्जेस का सिंबल क्या होने वाला है, क्यू, और इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है, कूलम। और इसको हम लोग एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई चीज स्केलर क्वांटिटी है वो चीज आसान हो जाती है, मतलब सिंपल एडिटिव प्रोसेस हो गया। मतलब 5 कूलम 3 कूलम कितना होने वाला है, 5 3 8 कूलम, तो सिंपल एडिशन प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ एडिशन और एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखो क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से। पहला हमारे पास है क्या,
चार्ज is an intrinsic property. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया क्या? संयोग। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया मतलब चार्ज के आगे कोई चीज नहीं। मतलब चार्ज को तुम बोलोगे चार्ज को और आगे कैसे डिफाइन किया जाए, तो उसको डिफाइन करने का तरीका नहीं। जैसे ये बता मास को कैसे डिफाइन करोगे, मास को रिप्रेजेंट करने वाले हैं केजी से। अब ये बता मास को सिंपल और कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मीन्स आगे उसको और तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास मास हो गया, जैसे हमारे पास मास हो गया, जैसे हमारे पास क्या होने वाला है, चार्ज हो गया। इस तरीके से ये क्या होने वाला है, उसी लिए बोला जाता है क्या, चार्ज एक तरीके क्या हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब चार्ज हम लोग बोलेंगे क्या, मास। अब मास को कैसे डिफाइन किया जाए, मास को बस पता है कि मास जो होगा वो क्या होने वाला है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं देखोगे तुम, मतलब मास हो गया हमारे पास और हो गया लेंथ। ये कैसे मेजर किया जाता है, क्या इसका क्या रीजन है, मास क्या केजी, इसके आगे क्या और डिटेल भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, मास केजी है तो केजी है, चार्ज कुलम है तो कुलम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज कैसी है हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। और ये बताओ मास और चार्ज में क्या फर्क होने वाला है, याद करो मास और चार्ज में क्या फर्क होने वाला है। सपोज करो ये हमारे पास है चार्ज और ये हमारे पास है मास, ये हमारे पास है चार्ज और ये हमारे पास मास। देखो चार्ज में भी है पॉजिटिव और में भी है नेगेटिव। चार्ज हो सकता है, चार्ज में भी ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो, और हो सकता है हमारे पास क्या ये नेगेटिव हो। चार्ज में भी ये पॉजिटिव और में भी ये नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास क्या होने वाला है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ऐसा नहीं होगा कि तुम देखोगे कि मतलब मास की वैल्यू -5 kg, ऐसा होता है क्या? नहीं। मास की वैल्यू 3 kg, ऐसा देखोगे -3 kg, -2 kg, -0.5 kg, तुमने ऐसा नहीं देखा होगा। मास की वैल्यू या तो प्लस क्वांटिटी में होने वाली है, मास की वैल्यू 1 kg, 2 kg, 3 kg हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। चार्ज क्या होने वाला है, हो सकता है हमारे पास -5 कूलम हो, एग्जाम्पल, हो सकता है हमारे पास 6 कूलम हो सकता है हमारे पास 8 कूलम हो, ऐसे हो सकता है हमारे पास। और जो मास है वो हमेशा किसमें होने वाला है, 8 kg, और हमारे पास हो सकता है 25 kg। इस तरीके से होने वाला है क्या, मास। याद करो, और मास याद करना, मास एक चीज, मास को अगर क्वांटम लेवल में देखोगे तो मास इज इक्वल टू कितना होगा, m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। याद है ये इक्वेशन, m इज इक्वल टू कितना होगा, m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। दिस m0 is known as रेस्ट मास। ये क्या होने वाला है, रेस्ट मास होने वाला है। जब अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, जब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये क्या होने वाला है, m0 रेस्ट मास है। और ये जो m होगा वह क्या होने वाला है, दिस m इज ए मूविंग मासेस, दिस m इज ए मूविंग मास। अब बोलो कि ये कैसा मूविंग मास, इसका मतलब याद करो करना, जब भी हम लोग दौड़ते हैं हमारा मास क्या होने वाला है, इंक्रीज करता है। अब लोग ये कैसे, भाई साहब होता है, मानना पड़ेगा, बिकॉज क्वांटम लेवल पे जनरली। अब बोलोगे अगर मास इंक्रीज करता है तो हमें पता, हम लोग को लगता क्यों नहीं कि मास इंक्रीज कर रहा है, हम लोग को लगता क्यों नहीं कि मास इंक्रीज कर रहा है? तो मैं बोलूंगा इसलिए नहीं लगता। सपोज हमारी ये v की वेलोसिटी है, ये c स्पीड ऑफ लाइट है, और c की वैल्यू कितनी होगी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये बताओ हम लोग कितने स्पीड से दौड़ने वाले हैं, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ अगर हमारी स्पीड मान लो मैक्सिमम मैं ले रहा हूं, मेरी स्पीड मान लो सपोज करो 300 मीटर पर सेकेंड में दौड़ रहा हूं, इसका मतलब 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10⁸ का स्क्वायर। ये बताओ ये पूरी टर्म्स अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। और तुम्हें ऐसा लगेगा मूविंग मास एकदम रेस्ट मास के बराबर है, कोई मास इंक्रीज नहीं कर रहा। बट अगर तुम क्वांटम लेवल पे बात करोगे, छोटे पार्टिकल्स की बात करने वाले हो, जब छोटे तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जब फ्री चार्जेस होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है वह क्या होने वाला है, उसकी स्पीड कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, z की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2.18 × 10⁶
इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, ये पढ़े होगे तुमने। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होने वाली है इधर, इसका मतलब v की वैल्यू 10 की पावर 6 है और ये 10 की पावर 8 है, मतलब कुछ वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब ये जो जनरली ये जो टर्म्स है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट कब होगा, ये जो टर्म्स है हमारे पास ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है क्वांटम लेवल पे। क्वांटम लेवल का मतलब हो गया बहुत स्मॉल पार्टिकल पे, क्वांटम लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होने वाली है, आज से याद कर लो। और इसका मतलब बोलोगे चार्ज क्या होगा, चार्ज जनरली चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, चार्ज को इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कोई पूछे मास और चार्ज में क्या फर्क है तो आप बता देना ये चीज, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से फ्रेम से आप देख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कौन सी स्पीड, मतलब आप तो 200 मीटर पर सेकंड से लेके जाओ चार्ज वही रहने वाला है, 400 मीटर पर सेकंड से लेके चार्ज वही रहने वाला है। चार्ज क्या होने वाला है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने वाला है। ये हुआ हमारे पास मास और चार्ज के बीच में फर्क। अगर कोई पूछेगा कि मास और चार्ज में क्या फर्क है तुम ये चीज बता सकते हो। क्लियर हुआ, तो ये हुआ हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज। चलते हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज पे, ये चार्ज। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है क्या देखो, और सेकेंड हमारे पास चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा किसके साथ आता है, मास के साथ आएगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका तुम्हारे पास कन्वर्स ये सही नहीं होने वाला। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है बट मास को जरूरी नहीं कि चार्ज हो, मतलब जरूरी नहीं, मतलब बोलोगे अच्छा ये चार्ज इसके ऊपर नहीं मतलब मास नहीं, नहीं मैं बोलूंगा अगर किसी बॉडी के ऊपर मान लो ये है, मैं बोला कि अच्छा इसके ऊपर चार्ज है तो मैं ऑटोमेटिकली बोलने वाला हूं अगर इसके ऊपर चार्ज है तो क्या होने वाला है, इसके ऊपर मास भी है। मैं बोलूंगा ये मास है तो क्या इसके ऊपर चार्ज हो सकता है क्या, जरूरी नहीं है। इसका मतलब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट मे और मे नॉट बी, हो सकता है मे और मे नॉट बी मास, मतलब बोल सकते हो क्या, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। ये क्या होगा, इसका उल्टा ये सही नहीं होने वाला। तो इसका मतलब चार्ज होता क्या है हमारे पास, चार्ज होगा हमारे पास, चार्ज जनरली आता क्यों है, चार्ज इज कॉस्ट ड्यू टू, चार्ज किसकी वजह से आता है, चार्ज इज कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या आने वाला है, चार्ज आने वाला है। कोई पूछे चार्ज होता क्या है तो बोला चार्ज किसकी वजह से आता है, कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आता है। और मैं बोलूंगा ये बता पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोला कि हमारे पास मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, सपोज मैं पांच मतलब सपोज करो मतलब लिखा होता है Q प्लस 5 कूलम, इसका मतलब 5 कूलम चार्ज में दे दिया, 6 कूलम चार्ज दे दिया, 7 कूलम चार्ज। अभी मैं बताऊंगा 1 कूलम चार्ज अगर लाने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं बोला पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से क्या आने वाला है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसकी वजह से आने वाला है, मींस ये आएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होने की वजह से क्या आने वाला है हमारे पास, निगेटिव चार्ज आने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज, ये फंडा क्लियर रखो। चार्ज क्या होने वाला है, चार्ज किसकी वजह से आता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। निगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं बोला कि हमारे पास ये निगेटिव चार्ज है, मतलब ये कैसे आया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज आया। अगर मैं बोला पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो मैं बोला पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स निकाला होगा तब क्या आया होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, चले आगे। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आने वाला है, बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो गया चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं 9th 10th, चार्ज इज नाइदर ए क्रिएटेड, चार्ज इज नाइदर ए क्रिएटेड, नाइदर ए क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न ये क्रिएट किया जा सकता है, न ये डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट इट इज ओनली ट्रांसफरेबल। क्या होने वाला है, सिर्फ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। मीन्स चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक चार्ज से हो सकता है दूसरे चार्ज तक। मैं बोला कि सपोज करो हमारे पास दो बॉडी है, ऐसे रब की, एक चार्ज से इधर चला गया, एक चार्ज से मतलब उधर का, क्या होने वाला आपस में अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए चार्ज को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और लिख लेना सबसे इंपॉर्टेंट वन, और ये काम आने वाला है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब बोलोगे आइसोलेटेड का मतलब दुनिया से परे, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। याद करना ये क्या होने वाला है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर टोटल चार्ज की बात करो एक आइसोलेटेड सिस्टम की, वह क्या होने वाला है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो कैसे, देखो सपोज करो सिस्टम हमेशा एक, दो या दो से ज्यादा चीज से बनने वाला है, क्या सिस्टम। आइसोलेट का मतलब हो गया उसको, सपोज करो मैं बोला कि मैं इतने चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मान लो एक हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर चार्ज है, मैं बोला बॉक्स को ही बस मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं। इसका मतलब बॉक्स के जो बाहर जो भी चीज होगा वह क्या होने वाला, आइसोलेट हो गया, आइसोलेट हो गया। इसका मतलब जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो मेरे क्या होने वाला है, सिस्टम, और उसको आइसोलेट कर दो। दुनिया मतलब बाहर से क्या फोर्स लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वह क्या होने वाला, आइसोलेटेड सिस्टम बोलने वाले हम लोग। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट है तो क्या होने वाला है, सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉक्स ले लो, ये सिस्टम है हमारे पास, और बॉक्स के अंदर एक 5 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, एक -3 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है। मैं क्या किया, इस चार्ज को झकझोर दिया ऐसे करके, मतलब इस बॉक्स को मैं ऐसे लिया और सपोज करो यहाँ पे मैं ऐसे लिया, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको झकझोर दिया ऐसे करके, और पकड़कर ऐसे ऐसे मैं इसको झकझोर दिया ऐसे करके। मैं बोला कि अब क्या होने वाला है, मैं बोला कि सेम चीज अब क्या होने वाला है, ये बताओ। आइसोलेट मतलब ये सिस्टम है हमारे पास, तो टोटल चार्ज चेंज नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट है। जितना इस बॉक्स के अंदर चार्ज है उतना ही रहने वाला, चेंज नहीं होने वाला। मैं बोला कि चलो ठीक है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा, तो हो सकता है चार्ज आपस में एक दूसरे की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि तुम्हारे पास चार्ज चेंज हो गए होंगे। मैं बोला एक चार्ज हो गया सपोज करो 4 कूलम, और एक चार्ज हो गया हमारे पास मान लो 3 कूलम। और ये बताओ जो ये वाला चार्ज है हमारे पास Q, ये चार्ज की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो बोलोगे, मैं पूछा Q की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो मैं बोला चलो अगर चार्ज की वैल्यू हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना इसमें चार्ज होने वाला है उतना इसमें भी होने वाला है कि नहीं, मतलब जितना इसमें चार्ज होगा उतना इसमें भी होने वाला है। तो मैं बोला कितना होगा, मैं बोला सपोज इसके अंदर 3 चार्ज है, तो मैं बोला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मैं बोला Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के बराबर होगा। टोटल चार्ज सेम होने वाला है। Q1 की वैल्यू कितनी होगी 5 कूलम, ये होने वाला -3, ये कितना होने वाला +8 इज इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 + 3, और ये कितना है हमारे पास Q। ये मतलब Q की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास, Q की वैल्यू होने वाली है 3 से 3, और नहीं भाई साहब नहीं कटने वाला। ये कितना होगा 8, 4 में से 4 दिन 7, 8 में 7 जाएगा कितना 1, 5 1 6, 6 में से 3 गया कितना होने वाला 3। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 कूलम आने वाला है। देखो अगर Q की वैल्यू हमारे पास 3 कूलम होगा तो एग्जैक्ट चार्ज आने वाला है 8 5 13, 13 में से 3 गया 10, सही है।
4 3 7, 7 3 10, इसका मतलब टोटल चार्ज इस पूरे सिस्टम पे कितना है 10 कूलम। तो उसको तुम झकझोरो या उसको ले जाकर फेंक दो, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। मतलब ये क्या होने वाला है, +10 कूलम। तो ये भी कितना होने वाला है, +10 कूलम। आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटर सिस्टम क्या होने वाला है हमारे पास, कांस्टेंट। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया कंप्लीट। तीसरा है हमारे पास, चौथा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब बोलोगे चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया क्या, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब याद कर लेना। क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कोई भी चीज अगर एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास, कोई भी चीज अगर एक फिक्स्ड अवेलेबल अमाउंट पे अगर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्वांटाइज्ड बोलने वाला हूँ। और उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्वांटाइजेशन। सपोज कैसे समझोगे, मैं बोला कि सपोज करो ये हमारे पास पेन है, मेरे पास एक पेन होगा या दो पेन होने वाला है या 3 पेन होगा। मतलब मैं बोला एक फिक्स्ड अमाउंट में है, मतलब 1 होगा या 2 होगा या 3 होने वाला है, 4 होने वाला है, 5 होगा, 6 होगा। ये मतलब 5.5 होने वाला है क्या, नहीं। 5.6 होने वाला है क्या, नहीं। एक पार्टिकुलर अवेलेबल अमाउंट में होने वाला है। इसका मतलब क्या बोलने वाला है, क्वांटाइज। मैं मान लो ये हमारे पास एक मान लो मोबाइल है, एक मोबाइल होगा, 2 मोबाइल होगा, 3 मोबाइल होगा, 4 मोबाइल होगा। तुम बोलोगे क्या और मोबाइल, मैं बोलो 1.5 मोबाइल होगा क्या, नहीं। इसका मतलब वो क्वांटाइज्ड नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया मींस अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अगर कोई चीज अवेलेबल है फिक्स्ड अमाउंट में, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज नोन एज फिक्स्ड अमाउंट। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बोलोगे ये चार्ज का क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज भी क्या फिक्स्ड अमाउंट में होता होगा, हाँ चार्ज भी। चार्ज अगर कोई भी अगर हमारे पास चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या होने वाला है, फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होगा। मैं बोला कैसे, इसका मतलब बोला क्या क्या, पहला पॉइंट इसमें ये समझो कि जो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोला गया वो किसका होने वाला है। मैं बोला कि कितना होने वाला है, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज हो सकता है हमारे पास, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता नहीं है। तो मैं बोला कि चलो, तो देखा गया क्या कि सपोज ये क्या यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो बोला गया क्या कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, वह क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होने वाला है। क्या होने वाला है, वह इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होने वाला है। आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा हूं, हाँ भाई सही बोल रहा हूं। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is the charge of electron, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का जो चार्ज होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज होगा वह क्या होने वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज को बोला गया। अब बोलोगे क्या चार्ज से छोटा मतलब क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। हमारे पास क्वार्क है, एंटी क्वार्क है। क्वार्क का जो हमारे पास जो चार्ज होता है वह क्या होने वाला है, E/3। कितना होने वाला है, E/3, उससे छोटा। बट उसको भी नहीं लेते हम लोग, उसको इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज वह तो एग्जिस्ट तो करता है मगर इंडिपेंडेंटली नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली कौन होने वाला है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज होने वाले हैं, वह एग्जिस्ट करने वाले हैं इंडिपेंडेंटली। और ये चार्ज होने वाला है मींस एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम को बोला गया कि अगर ये सबसे छोटा चार्ज है, अगर सबसे छोटा चार्ज है, जैसे मतलब मैं बोलूंगा सेल क्या होने वाला है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होने वाली, सेल। क्या सेल से भी कोई छोटा चीज है क्या, नहीं। यहाँ पे भी जो सबसे छोटा चार्ज होने वाला है वह क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है तो इसका भी नाम दिया जाए फंडामेंटल से, और इसका नाम दे दिया गया दिस इज ए फंडामेंटल चार्ज। दिस इज ए फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। और सबसे छोटा चार्ज क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का जो चार्ज होगा वह क्या होने वाला है हमारे पास, सबसे छोटा चार्ज। और उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, फंडामेंटल चार्ज। क्लियर हुआ, मस्त।
अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अगर ये अवेलेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब बोला गया चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब लोग फंडामेंटल चार्ज क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और ये क्या होने वाला है फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है। बोलोगे ये कैसे? तो बोला कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है या तो दो इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन तो खुद छोटा है, क्या उससे इलेक्ट्रॉन छोटा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन्स, या तो तीन इलेक्ट्रॉन्स, या तो चार इलेक्ट्रॉन्स, या तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर हमारे पास इंटीजर टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मैं क्या बोलने वाला हूं, दैट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो बोलोगे चार्ज कैसा कैसा हो सकता है? मैं बोला या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दिया डेफिनेशन, या तो हमारे पास यहाँ पे या तो प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो माइनस दो इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो प्लस तीन इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है, या तो माइनस तीन इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है, सो ऑन। तो मैं बोला या तो हमारे पास n टाइम्स ऑफ, मतलब n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ, और ये क्या होने वाला है हमारे पास Ne, मतलब माइनस Ne। तो बोला गया जो चार्ज होने वाला है, आज से याद कर लेना, ये जो चार्ज आया वह क्या होने वाला है, चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल, n क्या होने वाला है इंटीजर होने वाला है, E क्या होने वाला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वह क्या होने वाला है Q, और E क्या होने वाला है, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ, वह क्या होने वाला है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मत समझ में आया कि एक्चुअल क्या चीज होता है? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझे? जो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करने वाला है इंडिपेंडेंट, वो क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज। क्लियर हुआ? आगे चले, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज मैं बोला क्वेश्चन नंबर 1, कैन ए बॉडी हैव 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। क्या इतना चार्ज हो सकता है क्या किसी बॉडी पे? अब अगर इतना चार्ज है तो बोलोगे ये कैसा पता करेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? हाँ पता कर सकते हो। कैसे? अगर कोई बॉडी के पास 8 इंटू 10⁻18 कूलम है चार्ज, मतलब ये क्या दिया है Q दिया हुआ है कि नहीं, मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne प्लस माइनस Ne। इसका मतलब इतना चार्ज अगर है तो क्या ये इतना चार्ज हो सकता है? यस और नो में जवाब देना है तुम्हें, कमेंट करो और आंसर बताओ। ये क्या होने वाला है, या तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, हो सकता है कि नहीं देखते हैं हम लोग। Q इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास Ne होता है कि नहीं? ये बताओ Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻18, मतलब ये हो गया -18 कूलम, और ये होगा n, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होने वाला। अगर ये n की वैल्यू इंटीजर आई तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर ये n की वैल्यू इंटीजर आया तो मैं क्या बोला कि ये चार्ज पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू नॉन इंटीजर आया तो मैं क्या बोलने वाला हूं, ये चीज जो चार्ज हमारे पास बॉडी के ऊपर है ये पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे ये कैसे निकाला जाए? n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10⁻18 कूलम डिवाइड बाई, और ये कितना होने वाला 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है कि नहीं? सेम चीज ये क्या होगा, पॉइंट को ऊपर लेके आओ, ये कितना होगा 16 5 18, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻19, बेस सेम पावर डिफरेंट ऐड कर दो, ये कितना होगा 5 इंटू 10, और ये कितना आने वाला है 50, मतलब n की वैल्यू 50। मतलब ये हमारे पास अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो तुम्हारे पास इतना चार्ज डेवलप होने वाला है। समझ में आया? तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो ये n की वैल्यू क्या है हमारे पास इंटीजर आया। अगर n की वैल्यू इंटीजर है तब मैं बोलूंगा ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे ये अब कैसे? तो मैं बोला चलो सपोज ये हो गया। सेकेंड,
मैं बोला एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम अगर तुम्हें चार्ज लेके आना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम। एक कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू कितना होने वाला है Ne, और Q की वैल्यू एक कूलम दिया हुआ है और N और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से कूलम भरा, और N की वैल्यू कितनी आई 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब N की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर करोगे, कितना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम ट्रांसफर करोगे तो कितना कूलम चार्ज पाने वाले हो, एक कूलम चार्ज पाने वाले हो। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये रहा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। कल हम लोग बात करेंगे कि चार्ज को क्या क्या पॉसिबल वेज है चार्ज को डेवलप कराने के लिए। कोई हमारे पास मान लो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको चार्ज अगर डेवलप कराना है तो कैसे कराएंगे, वन बाय वन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं उसका, और वन बाय वन करते रहो और पढ़ते रहो। मिलते हैं, बाय।